अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज में जिक्र कलदम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मुआहिदे के बाद होने वाली अहम पेशरफ्त का। हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान मुआहिदे पर अमल दरामद के नताइज सामने आने लगे। 12 रोज से बंद GT रोड भी खोल दिया गया। वजीर ममलिकत और स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह अली मोहम्मद खान ने इस पेशरफ्त पर मुबारकबाद पेश की। एक ट्वीट में बताया कि कलदम तंजीम का धरना GT रोड से खुले मैदान में मुंतकिल कर दिया गया है। वो वादा पूरा करने पर कलदम तंजीम की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। अली मोहम्मद खान का कहना था कि हुकूमत भी रात से मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू कर चुकी है। कलदम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पाने के बाद दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी 12 रोज बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो गए। रुकावटें हटाए जाने के बाद तमाम बंद सड़कें खुल गईं। सदर से फैजाबाद तक मरी रोड पर ट्रैफिक रवां दवां है। फैजाबाद इंटरचेंज भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस भी बहाल हो गई। तमाम तालीमी इदारे, बैंक्स और कारोबारी मराकज़ भी मामूल के मुताबिक खुले हैं। गाड़ियों का पहिया चला तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज रात लाहौर में होगा। कमेटी के सरबराह अली मोहम्मद खान की ज़ेर सदारत होने वाली बैठक में वजीर कानून पंजाब राजा बशारत, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और कलदम तंजीम के नुमाइंदे शरीक होंगे। इस मौके पर कलदम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात का जायजा लिया जाएगा। 4th शेड्यूल में मतलूब मुल्ज़िमान की कानूनी पोजीशन पर भी गौर होगा, जबकि कलदम तंजीम के कारकुनों पर दहशतगर्दी और संगीन नौइयत के मुकदमात के मामले ज़ेर बहस आएंगे। कलदम तंजीम से मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से गौर के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ कौमी मामलात पर कोर कमेटी के अरकान को एतमाद में लेंगे। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के तंजीमी उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। नैब के दायरा इख्तियार और तरीक़ाकार के हवाले से अहम पेशरफ्त। बड़े बड़े मुल्ज़िमान को नैब केसेस में रिलीफ मिलने का चांस ख़त्म हो गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में ही रहेंगे और इस हवाले से दायर रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालतें समाअत करेंगी। अवामुन्नास से धोखाधड़ी के केसेस भी दोबारा नैब के हवाले होंगे। वफाकी हुकूमत ने एक और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये ऑर्डिनेंस सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी के बाद जारी किया गया। नए ऑर्डिनेंस के तहत ज़र ज़मानत के तयन का इख्तियार भी एहतसाब अदालतों को होगा, जबकि चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सदर ममलिकत के पास होगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा जो जजेस की बरतरफी के लिए है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इत्तलाक 6 अक्टूबर से होगा। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक 6 अक्टूबर से पहले शुरू केसेस साबिका ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त नहीं आया। अब हुकूमत को कोई रियायत नहीं दे सकते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहते हैं हुकूमत नैब केसेस में खुद को NRO देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त नहीं आया। अब हुकूमत को कोई रियायत नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की घनगर्ज। आधी कीमत पर खाद मिलती थी किसान को, आज दुगनी तिगनी कीमत हो चुकी है। कई सौ अरब रुपए इस कौम के खाए गए। उससे बचने के लिए PTI की हुकूमत ने अपने आप को NRO देने के लिए नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए। अपोजिशन लीडर की डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI को मालूम है कि उनका बहुत बुरा वक्त आने वाला है। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक PDM में मुशावरत होगी। अपोजिशन इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी की दोबारा शमूलियत का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। सियासत में कोई चीज भी अपना हो सकती है, कोई अनहोनी नहीं होती। लॉन्ग मार्च की बिल्कुल PDM एक बाकायदा प्लेटफॉर्म है, वही मजाज है ऐसे फैसले करने के लिए। एक सवाल पर अपोजिशन लीडर ने कहा मुफाहमत का बादशाह बार बार जेल तो नहीं जाता। मुफाहमत का बादशाह अगर आपने मुझे कहा है तो बादशाह बार बार जेल तो नहीं जाता।
बल्कि जाता ही नहीं बादशाह तो जेल। शहबाज शरीफ ने कहा, पीटीआई हुकूमत में टीएलपी ने लॉन्ग मार्च या धरने दिए तो हमने सपोर्ट नहीं किया। पहले ही कहा था, जो कुछ सड़कों पर हो रहा है वो अफसोसनाक है। जब भी टीएलपी ने अपने मुतालबात के लिए लॉन्ग मार्च किया या धरने दिए, हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया। परसों भी मैंने बयान दिया था कि जो कुछ हो रहा है सड़कों के ऊपर, ये बहुत अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था, हुकूमत नैब केसेस में खुद को एनआरओ देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई। नून लीग को आइंदा मौका मिला तो जुनूबी पंजाब की तरक्की के लिए जान लड़ा देंगे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध क्या कहते हैं। विफाकी हुकूमत हर बात की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल देती है। अवाम जल्द मुल्क की पूरी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी को दे देंगे। अब हवाओं का रुख बदल चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट केस की समाअत के बाद मीडिया से बातचीत। कहा, मौजूदा हुकूमत ऐसे मंसूबे बना रही है जिससे मुल्क की बदनामी हो रही है। मुराद अली शाह ने कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इमरान खान के लिए बेहतरीन ऑप्शन चेयरमैन पीसीबी के तौर पर काम करना है। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लोग हमें वो पूरी जिम्मेदारी देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और तभी इस नाअहल नाकाम सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा मिलेगा, जो कि हर चीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज भी होती है तो उसको खराब करके और इस तरीके से कर देते हैं कि पूरी मुल्क की और सबकी बदनामी होती है। वजीर आजम साहब ने कहा है कि जी उनकी ये वजह से ये सारा हुआ है, तो मैंने बहुत पहले कहा था कि इनके लिए आइडियल जॉब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। विफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा है कि नेशनल बैंक पर साइबर हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। निज़ाम कारोबार दुरुस्त होगा तो बैरूनी सरमायाकारी आएगी। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था, ग्रीन लाइन बस सर्विस रवा माह शुरू हो जाएगी। सूबाई हुकूमत के काम विफाकी हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर साइबर हमले को कौमी इस्लामियत पर जारी तस्वुर किया जाएगा और उसको रिएक्ट किया जाएगा। और रिएक्ट कौन करेगा? ये जो एनसेट की जो टीम है ये इसको एनालाइज करेगी। फरवरी के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने तमाम सरकारी इदारों को खत लिखा था कि आप अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर से बेहतर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तमाम लोग, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से 20,000 तनख्वाह मिलती है और उनको करोड़ों रुपए का वैन देके रवाना करते हो। अरे भाई, जब आप करोड़ों रुपए कमा रहे होते हो, अरबों रुपए कमा रहे होते हो, तो उसके ऊपर चंद लाख रुपए खर्च तो करो। IMF के साथ मामला तय हो गए, इसी हफ्ते मुआहिदा हो जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन की मीडिया से बातचीत। कहते हैं, स्टेट बैंक से मुताल्लिक कानून साजी के लिए आईनी तरामीम की ज़रूरत है, लेकिन तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। सरकारी बैंक पर साइबर हमले के हवाले से शौकत तरीन ने कहा, हमारा दुश्मन मुल्क हमारे पड़ोस में बैठा है। उसकी कुछ शिकें ऐसी हैं जिसके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हो नहीं सकती है। हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो वही शिकों को आगे बढ़ेंगे। लाहौर में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की कमेटियां गैर फाल। अशियाए ज़रूरिया के निर्खनामों पर अमल दरामद न होने के बराबर है। नुमाइंदा न्यूज़1 अफजाल सईद इस वक्त कोट लखपत मंडी में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अफजाल सईद, बताइए, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की कमेटियां गैर फाल, अब निर्खनामों पर अमल दरामद के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर की बदामी बाग सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और बढ़ती हुई महंगाई के बायस जहाँ पर आम आदमी परेशान है, वहीं पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फाल होने के बायस महंगाई का मसनूई तूफान भी उमड़ आया है। मेरे साथ इस वक्त एक खरीदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा, लाहौर की सबसे बड़ी मंडी में आप खड़े हैं, यहाँ पर कभी आपने मजिस्ट्रेट्स देखे हों जो सरकारी निर्खनामों के ऊपर अमल दरामद करवा सकें? नहीं, मैंने आज तक, वैसे कभी बचपन से ही आ रहे हैं, वाला साहब के साथ, अभी अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं, तो लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है कि इधर कोई मजिस्ट्रेट्स वगैरह जो है ना वो इधर बैठे हों या कि प्राइस कंट्रोल वाले इधर ट्रैवल कर रहे हों, देखती हों कि कोई किस रेट पे बेच रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा। आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी, खरीदार का कहना है कि यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फाल ना होने के बायस लोग खासे परेशान हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 106 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं लाहौर में, जो कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि महंगाई के मसनूई तूफान आने में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का गैर फाल होना एक अहम रुकन जो है वो साबित हो रहा है। जी अफजाल, आपका बहुत शुक्रिया।
मुल्क में डॉलर के पर कट गए, डॉलर मजीद कमजोर और रुपया तगड़ा होने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में 171 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी करेंसी मजबूत हो रही है। आपको बता रहे हैं कि डॉलर मजीद कमजोर और रुपया तगड़ा होने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं जिसमें जबरदस्त तेजी है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स 845 पॉइंट्स इजाफे से 47,029 पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले इंडेक्स 1055 पॉइंट्स इजाफे से 47,251 की सतह पर पहुंच गया था। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 17 करोड़ 23 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। अहम खबर है, सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने न्यूज़ वन से गुफ्तगू की है और ये कहा है कि तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। पंजाब, मरकज़ या सेनेट में तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन गौर में नहीं है। तहरीके अदम एतमाद पीडीएम की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। हम आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में तहरीके अदम एतमाद हादसाती तौर पर पेश आई। पीटीआई हुकूमत हर महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीडीएम का सरबराही इजलास 11 अक्टूबर को तलब कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान सरबराह पीडीएम ने न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू की है। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया है। पंजाब, मरकज या सेनेट में तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। तहरीके अदम एतमाद पीडीएम की तरजीहात में शामिल नहीं। हम आम इंतखाबात की जानिब जाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में तहरीके अदम एतमाद हादसाती तौर पर पेश आई। ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। पीटीआई हुकूमत हर महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पीडीएम का सरबराही इजलास 11 अक्टूबर को तलब किया गया है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल में इलाज करवा लेना जाकर। काबीना का वो एक वजीर अपने बच्चों को एनआईसीवीडी में दाखिल करवा लेना। काबीना के अंदर कोई एक वजीर खुद जाकर वैक्सीनेशन करवाए ना सरकारी अस्पताल में जाकर। सिर्फ कराची नजर आता है लूट खसूट करने के लिए। एमक्यूएम इस रास्ते में दीवार थी, दीवार है और दीवार रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं आप इस किस्म के मनमाने इक़दाम कर और आप ये समझे कि हम मज़ामत नहीं करेंगे और आप किसी खुशफहमी में बैठे हुए हैं कि आपको एक ढील मिली हुई है अदालतों और इदारों की तरफ से, तो वो कराची की अवाम आपको ढील नहीं देगी। अभी केआईसी गया नहीं है। एनआईसीवीडी से हरकारे आकर यहां पे ट्यूबलाइट पंखे गिन रहे हैं। इनकी नीयत देखें हम, कैसी शैतानी नीयत है। अस्पताल में ट्यूबलाइट जैसे कितनी ट्यूबलाइट है, कितने पंखे हैं, कितने ये बत्तियां लगी हैं, ये वो है, मशीनें कितनी हैं। किसी सूरत नहीं होने देंगे। या हर कौम का पूरे पाकिस्तान से हर शख्स आकर इलाज कराता है, इस से कब्जा करने की कोशिश, फिर हम इसमें मज़ामत करेंगे, अदालती भी, सियासी भी, और खुद भी खड़े होकर यहां मज़ामत करेंगे। आज ये समझ लें, ये आज एमपीएज आए हैं राब्ता कमेटी के साथ और हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि ये अस्पताल खास तौर पे एनआईसीवीडी के जो नैबज़दा इंचार्ज हैं वो, और एनआईसीवीडी के जो मज़मूम मकासद हम पूरे नहीं होने देंगे। वज़ीर आला ख्वाजा इजहारुल हसन कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
वेलकम बैक। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने भी कराची की एक और इमारत मक्का टावर 1 माह में गिराने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन शौकत कुराई से। शौकत कुराई, ये बताइए कि हाई कोर्ट के मक्का टावर के हवाले से हुक्म में क्या कहा गया है और क्या कराची में कुछ और भी ऐसी इमारत हैं कि जिन पर गैर कानूनी होने का गुमान है और वहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है? इमारत कराची के अंदर मौजूद हैं जो अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड पर ये इमारतें आ रही हैं तो अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस तरह के केसेस थे वो निपटाए गए हैं, उसमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स गिराने का हुक्म दिया गया है, जैसे तिजोरी हाइट से नस्ला टावर है। और ये हाई कोर्ट में केस था। जब केस की समाप्त शुरू हुई तो उस वक्त पीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी पेश हुए थे। तो अदालत ने कहा कि ये जो इमारत बनाई गई है ये गैर कानूनी और कौन कौन से अफसरान थे जिन्होंने इस इमारत को बनाने की इजाजत दी थी। तो डीजी जो बिल्डिंग कंट्रोल थे उन्होंने अदालत से वक्त मांगा कि चेक करना पड़ेगा कि ये किस दौर में बिल्डिंग बनी थी और कौन कौन से अफसरान थे जिन्होंने इजाजत दी थी। तो अदालत ने बिल्डिंग को दे दिया है, लेकिन वो अफसरान जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने की इजाजत दी थी, जिसने प्लान अप्रूव किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया और साथ साथ ये भी कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर उनके नाम और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की रिपोर्ट है वो अदालत को पेश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शौकत कुराई, आपने तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में शारे फैसल पर वाक़े 13 मंजिला इमारत नस्ला टावर को कैसे मिसमार किया जाए, अहम तरीन पेशरफ्त सामने आ गई। डेप्यूटी कमिश्नर शर्की आसिफ जान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास के बाद ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। इजलास में इश्तिहार के ज़रिए आने वाली दरखास्तों का जायज़ा लिया गया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि कंट्रोल ब्लास्टिंग के हवाले से किसी कंपनी ने राबिता नहीं किया है। जिन कंपनीज ने राबिता किया वो बलूचिस्तान में पहाड़ तोड़ने में बारूद इस्तेमाल करती हैं। माहिरीन का कहना है कि पहाड़ तोड़ने वाले हैवी ब्लास्ट से करीबी इमारतों को नुकसान हो सकता है। कराची की बात करें तो डाकुओं से खवातीन भी महफूज नहीं। शहर में दंदनाते डाकू वारदातों के दौरान खवातीन पर तशद्दुद करने लगे। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D1 में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने घर की दहलीज पर खातून को लूट लिया। मुल्जिम खातून के गले से चेन उतारने की कोशिश करता रहा। खातून की जानिब से मुज़ाहमत पर मुल्जिम ने खातून को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। एक राहगीर मुल्जिमान की तरफ भागा तो मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर दूसरी जानिब फरार हो गए। फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल से अगवा बच्चे के वरसा सरापा एहतजाज बन गए। अस्पताल इंतजामिया से उलझ पड़े, नारे भी लगाए, पुलिस बुला दी गई। मंशियात केस में गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा हेलस्कोवा को बरी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। मॉडल ट्रीजा को ट्रायल कोर्ट ने मंशियात केस में 8.5 साल कैद की सजा सुनाई थी। गैर मुल्की मॉडल के खिलाफ 2018 में मंशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को आलमी मार्केट में महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम रखने के लिए इक़दामात कर रही है। तरक्की के लिए मुआशी आशारियों के इस्तेहकाम पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना से आलमी मंडी में पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत ने कोरोना वबा से निपटने के लिए मिसाली इक़दामात किए। इस्लामाबाद में कोरोना के बाद डेंगू के मरज में भी कमी देखने में आ रही है। पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में भी 24 घंटों में 10 मरीज लाए गए, जिनमें 6 सेहतयाब होकर घर लौट गए। अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद नवाज।
जी, डेंगू के मरीजों में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं पोली क्लिनिक में। वहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर मरीजों को कितनी तादाद है, ये कितने मरीज सेहत याब होकर यहाँ से चले गए हैं। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। केयर भी करते हैं डॉक्टर यहाँ पर। पहले से मतलब हमारा मरीज़ अब कल ही आया तो इंशाल्लाह ताला पहले से बहुत बेहतर है। पहले हालत ख़राब थी, अभी मुतमिन है, अभी तबीयत सही है, उसकी कंडीशन सही है, अभी मेडिसिन चल रही है। 2 दिन हो गए इधर दाखिल हूँ और ये अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, स्टाफ ही अच्छा है। मरीज तो पहले आया था, बहुत तबीयत ख़राब थी, अभी नॉर्मल है, डॉक्टर से ताउन कर रहे हैं। पोली क्लिनिक में मजबूरी तौर पर 10 मरीज आए थे, जिसमें से 6 सेहत याब होकर घरों को चले गए हैं। और यहाँ पर जो मरीज के साथ जो अटेंडेंट्स हैं उनका कहना है कि पोली क्लिनिक का अमला उनके साथ ताउन कर रहा है और उनकी अच्छी देखभाल कर रहा है। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ अहमद नवाज, न्यूज़ 1, पोली क्लिनिक, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। शाहीनों के बाद कीवीज ने भी भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी। मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद भारत का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम के करीब पहुंच गया। Now there's a fielder. This time the catch is taken on. फिल्मी ड्रामों में भड़के मारने वाले मैदान में आते ही ढेर हो गए। भारत को पहले शाहीनों ने 10 विकेटों से शिकार किया, अब कीवीज ने भी 8 विकेट से दबोच लिया। Now there's a fielder. This time the catch is taken. Just a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद भारत पर वर्ल्ड कप से बाहर जाने का खतरा मंडलाने लगा। ना बल्लेबाजी ना गेंदबाजी, कीवीज ने भारतीय सूरमाओं की पलट दी बाजी। Hugely impressive victory for New Zealand tonight. Maybe not as dramatic as England's performance against Australia. भारतीय बल्लेबाजों के मैदान में उतरते ही हाथ पांव फूल गए। कीवीज के सामने एक ना चली। ट्रेंट बोल्ट ने भारतीय बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। सूधी सूरमाओं के ताबूत में आखिरी कील ठोकी और यूं कोहली 11 की 110 पर टाएं टाएं फिश हो गई। Well. Yeah, he got it. He got it. It matters because it's Virat Kohli. न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के 49 और कप्तान केन विलियमसन के नाकाबिले शिकस्त 33 रन की बदौलत हदफ 15वें ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। Now Jadeja, there's plenty in that. ऐश सूधी को शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। वर्ल्ड T20 में मुसलसल दूसरी बदतरीन शिकस्त पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अवाम गुस्से में सड़कों पर निकले, टीवी तोड़े, खिलाड़ियों के पोस्टर्स जलाए। भारतीय मीडिया ने भी खिलाड़ियों की खूब दुर्गत बनाई। This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan. Now there's a fielder. This time the catch is taken. भारत की मुसलसल दूसरी हार, इंडियन मीडिया पर चीखो पुकार। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड से शिकस्त पर भारतीय अवाम आपे से बाहर। इंतहा पसंदों ने शामी के बाद कप्तान विराट कोहली को निशाने पर रख लिया। रोहित शर्मा समेत दीगर तमाम खिलाड़ियों की भी खूब दुर्गत बनाई। उधर सोशल मीडिया पर IPL को शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया। मुतालबा किया कि IPL पर पाबंदी लगाई जाए। MS धोनी ने भी शिकस्त का मलबा IPL पर डाल दिया। एक ने IPL और वर्ल्ड कप में भारतीय परफॉर्मेंस की तस्वीरें शेयर की। एक सारिफ ने मीम शेयर की कि थोड़ी शर्म कर लो। एक ने अनुष्का को सदमे से 2-4 दिखाया। दूसरी जानिब भारत की शिकस्त पर आवाम गुस्से में सड़कों पर निकल आए, टीवी तोड़े, खिलाड़ियों के पोस्टर जलाए, ठीक ठाक नुकसान भी पहुंचाया। जरा शाहीनों की बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल नमीबिया से मुकाबला करेगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। खिलाड़ी आज पंजा आजमाई के लिए ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने इवेंट के सेमीफाइनल में कदम जमा लिए। Again over the offside, gets plenty of that. 4 sixes in the over for Asif Ali. T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कामयाबी का सफर। जोर हरीफ नामीबिया से अपना ग्रुप मैच खेलेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी। प्लेइंग 11 में शामिल दीगर खिलाड़ियों को भी मौका मिलने का इम्कान है। ICC क्रिकेट एकेडमी में आज ट्रेनिंग सेशन होगा। सीनियर खिलाड़ी आराम करेंगे। उधर पाकिस्तान इवेंट में नाकाबिले शिकस्त परफॉर्मेंस के साथ पहली पोजीशन पर बराजमान है।
कौमी टीम ने अपने पहले ही मैच में भारतीय गुरूर खाक में मिलाया, दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को ठिकाने लगाया और तीसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान मारकर सेमीफाइनल में कदम जमाया। अब ये खबर कि पाकिस्तान और ईरान की समुद्री हुदूद में आरा मछली माहीगीरों के जाल में फंस गई। आरा मछली नायाब आबी हयात है जिसकी नस्ल मादूम होने के खतरे से दो चार है। WWF का कहना है 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तान में आरा मछली की 3 अक़साम वाफिर तादाद में मौजूद थी। गुज़श्ता 10 बरस में आरा मछली की मौजूदगी के सिर्फ 3 शवाहिद मिले हैं। आलमी क़वानीन के तहत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने आरा मछली के शिकार और तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। अब बात करते हैं मौसम की। नवंबर में जाड़ा धूम मचाने लगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का राज, यखबस्ता हवाओं ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी का रुख कर लिया। लेह -4 डिग्री के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। कालाम में -2, अस्तोर में 0 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में, कराची में मौसम के अजब रंग, दिन में गर्मी, रात में ठंडी हवाओं ने सर्दी की नवीद सुना दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करते हैं। वेस्ट हैम ने फतह का ताज पहन लिया। ऑस्टन विला को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया।